स्टार्टिंग। नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नजर बनी पड़ी है। जितनी 18,000 मखलूक है, एक एक कण के अंदर कुदरत भगवान होता है, और उसमें सबसे अफजल इंसान को बनाया हमें मतलब। और इंसान इतना जानवर बना पड़ा है, वह ना कोई भाई को देख रहा, ना कोई। कितने बुरे हालात है, एक राक्षस से भी बढ़ के बना पड़ा है। ये तुम्हें कब समझ आएगी, मतलब उसमें कितने तुम्हें उदाहरण दे जो इस देश को 5 संस्था चलाती है। आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, सीबीआई, सेल टैक्स। अगर इनका एक भी स्टेटस निकाल के देखे ना, तो तुम कलेक्टर से लेके एक भी नहीं बचोगे। हमें ना एमपी बचेगा, ना एमएलए बचेगा, ना कोई कलेक्टर बचेगा, ना एसडीएम बचेगा। अगर हमने स्टेटस आरटीआई 2003-5 के तहत लगा दिया ना, एक भी नहीं बचोगे तुम। किसी का भी तुम वेरिफिकेशन निकाल के देखो उसमें, जैसे ये मतलब इसका मतलब जो चुनाव आयोग इतना बदतमीज, इस बेशरम ने लोकसभा में कितनी गड़बड़ करी। मतलब उसने ये चोर रास्ते से शुरू से आए, उसके बाद में हरियाणा में जबरदस्त मतलब घोटाला, और उसके राजस्थान घोटाला, लोकसभा में घोटाला, महाराष्ट्र में। अगर तुम मतलब उसमें जो जो अगर तुम अभी भी दायरे पे नहीं आए तो देखते जाओ, तुम एक भी नहीं बचने वाले। इस देश को तुम सारे पैसे को खा जाते। कितने पैसे ले लेके भगा दिए तुमने, लाखों करोड़ों रुपए, मतलब कितने पैसे लेके भगाया है। और ये मतलब 15-20 आदमी को हवाले कर दी। जैसे ये अडानी, ये बदतमीज को कितनी मतलब पूरा देश की रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके सारा प्राइवेट में तब्दील कर दिया। तुम्हें किस बात को पता नहीं है, कहाँ तक तुम्हें बोले मतलब उसमें। लेकिन तुम्हारा टाइम आ गया, तुम देखते जाओ। जो ये गुरु का आया ना, मतलब एलन मस्क, जो आज में 4-5 दिन हुए हैं, अभी आए 6 दिन, 1 महीना में देख लेना कोई गलत करेगा ही नहीं। तुम करके दिखाओ तुम, कोई ना गलत करेगा। कोई भी चीज़ है सारा सिस्टम से हो जाएगा। वोट भी नेट से डलेंगी, सारा जितना भी उसका रिसीव नंबर लो, और कोई भी काम गलत नहीं करेगा। जैसे इस देश को हमारी 5 संस्था चलाती है, आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, सीबीआई, सेल टैक्स। और अगर हमें इसको सही ढंग से, जब राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, तब जाके ना कोई मतलब हमें एमएलए खा सकता, ना कोई ऑफिसर खा सकता, और ना कोई भी गलत नहीं करेगा। बस 3-6-9-12 की नाप में एडजस्टमेंट करेगा। कुदरत भगवान ने, जैसे हम एक वाइट बटर का ही ले लेते हैं, उसकी जैसे आरएम होती है 32 होती है, पेवर होती है बिल्कुल, और 40 की बिहार होती है। और उसको मतलब जब हम मतलब हमें वो बिल्कुल पेवर होती है, जैसे मान लो 15, 17 या 18 किलो बढ़िया रिफाइंड या फार्चून डाल देगा, तो वो बॉर्डर पे आ जाएगा। मतलब वो सैंपल पास माना जाएगा। 17 छिक्की 102 में से उसको आरएम बिहार पहुंच जाएगी 42 में, और आरएम आ जाएगी उसमें 28 पे बॉर्डर पे सैंपल भी पास। तो ये कुदरत भगवान ने एक नियम बना रखा हर चीज़ का, मतलब उसमें कोई भी कर ले उसको। देखो जब 3-6-9-12 की नाप के यही मतलब होता है। वित्त मंत्री से लेके नीचे तक 1% खा सकते हो। ये नहीं तुम सारा भ्रष्ट, सारे पैसे को खा जाते हो। शिक्षा के, विकास के, जो भी चीज़ें तुम्हें मतलब 10% भी तुम नहीं लगाते हो, मार्केट में पूरा पैसा खा जाते हो। ये जनता का जीएसटी बच्चा बच्चा टैक्स देता, मतलब बच्चा का 5 रुपए का नमकीन का बिस्कुट है, जो कोई भी आता तो एक एक बच्चा टैक्स देता। तुम्हारा बाप का कानून नहीं है। जिस तरीके से तुमने लोकतंत्र में मतलब यानी ये अमित शाह बदतमीज ने किस तरह जो गृह राज्य मंत्री बनता है, जिस अम्बेडकर ने कुरान ग्रंथों में से जो कानून बनाया है, और उसी से मतलब ये देश की अब दुनिया मतलब चल रही है। क्या तुम उसको लोकतंत्र के आधार पर नहीं चलोगे? जो तुम सीट पे बैठे हुए वो अम्बेडकर की वजह से ही तो बैठे हो उसमें। अगर तुम्हें लोकतंत्र नहीं है, तो जितना भी ये मजिस्ट्रेट से लेके कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं, मतलब उसमें तुम एक भी बर्बाद हो जाओगे। ये देश ताश की पत्तों की तरह खिल जाएगी उसमें। लेकिन जब एलन मस्क ने जो भेजा ना, एक एक चीज बोलते ना कोई करेगा। ये 1 साल या 2 साल के अंदर पूरा ग्रुप मतलब डिजिटल बन जाएगा। पूरा देश, पूरा दुनिया में सबसे नंबर 1 देश है भारत में। और जिस तरीके से मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे एक चित्रकार था भारत में, वो अपना आपको बहुत बड़ा चित्रकार समझता था। वो बोलता था अब मतलब मेरे से बड़ा कोई चित्रकार, उसने बहुत बेहतरीन तस्वीर बनाई, तो उसने मतलब चौराहे पे उस चित्र को वो टांग दिया, और उसमें ये लिख दिया जो भी इसके अंदर कमियां हो, ये मतलब उसके चेहरे पे टिक का निशान मार दे। जब गांव वाला देखा तो कमियों की वजह से पूरा चेहरा भर दिया टिक टिक के उससे मतलब उसमें। तो वो फिर चित्रकार जाके देखा तो वह बहुत उदास हुआ। तो उसका दोस्त मतलब आता है चित्रकार से, बोलता है अब चित्रकार साहब आप कैसे उदास बैठे हो? साहब मैंने बहुत बढ़िया तस्वीर बनाई, लेकिन मतलब उसमें मतलब सभी ने हमें कमी कमी निकाल दी, सारे चेहरे पे टिक का निशान मार दिया। जब उसने चित्रकार के दोस्त ने बोली इससे बहुत हल्की तस्वीर बना हुआ, और उसके चौराहे पे नीचे ये लिख दो इसके अंदर जो खूबियाँ वो टिक का निशान मारे। तो जब उसमें वही चेहरा पे देखा, तो दूसरे दिन आके देखे तो एक भी टिक का निशान नहीं मारा। इसलिए आजकल हम अपनी कमियों को नहीं देखते, दूसरों की कमियों को देखते हो। खुद तुम अपनी कमियों को देखो, कितने बड़े जानवर बड़े पड़े हो तुम उसमें।
कहीं भी तो चला जाओ, सारी जगह शिक्षा में मतलब उसमें जो RBI बैंक ये विच बदतमीज जो या कि गवर्नर है मतलब उसमें अभी तक मतलब उसमें जो कितने पैसे ले लेके भगा दिए और कितने मतलब दोबारा लोन दे देना उसमें पूरा देश को तो तुमने बर्बाद कर दिया, लेकिन आगे से ऐसे नहीं होगा उसमें। जिस तरीके से मतलब किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से एक श्रवण कुमार था, उसके बहुत अच्छे विचार थे, तो वह अपने मम्मी पापा बोले उनके मतलब बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, उन्होंने बोला मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर कराऊंगा। उसने पल्लड़ बनवाए, 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया। उनकी 90-95 साल के करीब हुए उम्र थी, वह अंधे भी थे, तो वह तीर्थ यात्रा वो क्योंकि बहुत प्यार करता था श्रवण कुमार, वह तो लिखा हुआ इतिहास में मतलब सब 101 सज्जन आदमी गुजरे। तो जब वह तीर्थ यात्रा करने निकल, जब वापस तीर्थ यात्रा कराने जैसे वह आ रहा था, तो उसमें रास्ता में मतलब उसमें उन्होंने बोला, उसके मम्मी पापा ने, बेटा हमें प्यास लगी, हमें पानी पिलाना। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ साथ में झील है, कलसा लेके जाता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ आपको। जैसे वह झील से कलसा हुआ भर रहा था, उसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी और पेड़ पौधे हिल रहे थे। उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी, वह शिकार खेलने निकला। जब वह पेड़ पौधे हिलते हुए देखे, जो गुड़गुड़ की आवाज़ उसने शिकार समझा, तो राजा दशरथ साहब ने ऐसे तीर मारा था, उसके सीने पर तीर लग जाता श्रवण कुमार के। तो हाय करके उसकी जैसे आवाज़ आती है, तो राजा दशरथ साहब जब देखता झील में जाके, तो श्रवण कुमार के सीने पे तीर निकाला, उसके तीर निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर लेकर आता, तो उसके मम्मी पापा बैठे मिलते, क्योंकि वो अंधे थे ना, बेटा ले आया पानी। जब राजा दशरथ साहब ने ये बोलिए मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, मैं शिकार समझ के, जो आपका बेटा श्रवण कुमार है उसने गुड़गुड़ की आवाज़ सुन के, मैं मतलब शिकार समझ के मैंने तीर चलाया और आपके बेटे के सीने पे लग गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसी टाइम उनके पिताजी ने उसको श्राप देता, जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना वैसे ही आपके साथ होगा उसमें। और वह भी उनका भी इंतकाल हो जाता, वह भी मतलब उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो तीनों की डेड बॉडी को ले जाकर राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता है। दूसरे दिन जो रानी कैकई होती है उससे बोलती है मतलब राजा दशरथ साहब मुझे वचन चाहिए। जब उसने बोला आपके पास सब कुछ है लेकिन वचन मांगती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने रानी कैकई ने बोली मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए और ये मतलब जो राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो बौखलाहट मार, क्योंकि श्राप लगा था ना, उसकी मृत्यु हो जाती है वो राजा दशरथ की। तो वह मतलब उसमें उसकी इसीलिए मतलब जो श्राप लगा था ना, तो उसकी मतलब उसी हिसाब से उसकी भी मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ। ऐसे ही राजा जनक थे, उसके बहुत अच्छे विचार थे। तो उसके जो मतलब उसमें एक मतलब सीता जी ने जैसे गांव हल चलाते हैं तो उसमें घड़े से जन्म लिया। गांव वाले ने इकट्ठा करके राजा जनक के पास पेश किया और उनको मतलब बधाई दी राजा जनक ने, और खाना सब बहुत वासु अपनाया सीता जी को, नाम सीता जी रखा गया। जब जिस तरीके से वह मतलब बड़ी होती गई, जैसे 18-20 साल की हो गई, जब उसके मतलब एक शिव जी का धनुष रखा था कोने में, तो जो उसको कोई हिला तक नहीं सकता। तो राम जब वह सीता जी झाड़ू मार रही थी महल में, एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब वह कोने में रख दिए वह धनुष को उसमें। तो वह सारे आश्चर्य हो, जो इस धनुष को उठा तक नहीं सकता कोई, हमारी बेटी ने एक हाथ से दूसरा हाथ मतलब वह कोने में रख दिया इस धनुष को, ऐसे ही इसके साथ हम परवाना भेजेंगे, वो मतलब ढूंढेंगे। मतलब उसमें सारे राजाओं को चिट्ठी भिजवा दी और ये लिख दिया जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी सीता जी की शादी करेंगे। और राम और लक्ष्मण जी को पैदा मतलब उसमें ये पैगाम भिजवाएगा। जब वह मतलब सारे इकट्ठा हो तो सबने वह उठाना चालू करा, किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से ये बात बोली, अब भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, जब राम जी वह धनुष को उठाने जा रहे थे तो उसमें सब राजा और जनक सब बोलने लगे बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों की धनुष नहीं उठा तो आप कैसे उठा पाओगे। जब वो लक्ष्मण जी ने यह बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे को एक दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाओ पुठारू चह तु डावन फूंक पहारू इया कुंबट बतिया को नाई जय तर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये होता किसी आदमी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता है। और राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया, तोड़ डाला, तालियां बजा के बरवाला पहना के मतलब उसमें मतलब तो उसकी शादी करी गई। इसीलिए हमें कभी भी मतलब उसमें जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर, इतना भी हमें अहंकार नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर को होता है उसका फल भी कितनी दूरी पे लगता है, वो छाँ भी कुछ नहीं होती। जो पेड़ झुकता ऑक्सीजन भी देता, कितने फल देते, कितना प्रकार का। जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो मतलब उसमें जो समझदार आदमी, ज्ञान मान किस चीज से प्राप्त होता है, झुकना सीखो। जो आदमी जब दो गुटों में झगड़ा होगा, समझदार झुकेगा ना, बदतमीज कभी नहीं झुकेगा। इसलिए हमें एक अपने आप को झुक के मतलब जो आदमी झुक गया वो सब कुछ कर लिया, जिसने इस समय में अपना गुस्सा काबू कर लिया और अपनी इज्जत बढ़ा ली, वो सबसे बड़ा मर्द आदमी है।
तो हमें मतलब रोजाना हम ये स्पीच देते ही हैं। इसलिए मतलब सभी को मतलब टैलेंट मतलब होकर अपनी जो ये संस्थाओं को, राज्यों की संस्थाओं को यूनिट से कनेक्ट करें, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट करें। ना कोई ऑफिसर गलत करेगा, कोई करके ही दिखाए। जब से ग्रुप आया है मतलब उसमें एलन मस्क का, उसमें सारा तुम्हारी धज्जियाँ ना उड़ा तो जो मर्जी बोल दियो तुमने। जिस तरीके से 15 साल में पूरा देश को बर्बाद कर दिया, कितने ये हवाला कर दिया, ये कितने करोना में तड़पा तड़पा के तुमने मारे, बदतमीजों में गंगा जी में लाशें बही मतलब उसमें। और उसके बाद में नोट बगैर बगैर संसद करा, तुम्हारा बाप का काम है उन्होंने उसमें। पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ से बर्बाद हो गई। गोधरा कांड से लेके दिल्ली झगड़ा, गली के गली फूट दी, पूरी मणिपुर में आग लगा के पटक दी तुमने। किसानों पे किस तरीके से गाड़ी चढ़ाई मतलब भूल गए सारी बात उसमें। और उसके बाद में मतलब उसमें जो उसमें सत्य मलिक जो हुआ था गवर्नर, उसने बोला कि अगर ये 5 अगर जहाज दे दिए जाते तो ये शायद हादसा नहीं होता। जब ये मोदी और ये अमित शाह बदतमीज ने बोला, अब तुम चुप रहे हो ये बात बोलने में, तुमने ही तो वह कराया था जब इलेक्शन के टाइम उनको कितने आदमियों की जान ली है। फौजी तुमने ही तो मारे हुआ, मैं आईडेक्स जो मतलब करा हुआ, मैं ब्लास्ट करा था, तो किस चीज़ को पता नहीं है उसमें। लेकिन तुम बचने वाले नहीं है। या तो तुम अभी भी मतलब उसमें सबके सामने सरेंडर कीजिए, कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी सब सरेंडर करके अपना इस्तीफा सौंप दिया, अगर तुम्हें इसमें भला चाहिए। नहीं तो तुम इस तरीके से तरह आईने की तरह तुम फंसने वाले, तुम बच नहीं सकते। जब तुम्हारा डेटा निकलेगा ना, अब सारा तुम्हें मतलब एलन मस्क का जो ग्रुप आया वही तुम्हारा सारा काम कर देगा। तुम देखते जाओ, गलत करके ही दिखाओ, कोई भी गलत। अब सारे काम फिर पूरा जितना भी फील्ड में काम है सब 3-6 बारे के नाम में एडजस्ट करना पड़ेगा। और नहीं तो सारा पैसा, विकास का पैसा विकास में लगेगा, शिक्षा का पैसा शिक्षा में लगेगा, स्वास्थ्य का पैसा स्वास्थ्य में लगेगा। तो कोई भी तुम गलत करके दिखाओ। जिस तरीके से तुमने जहाँ एक भी संस्था का स्टेटस उठा के देखी है ना तुम, एक भी अगर सही निकल रहा तो पूरा कलेक्टर से लेके विकास अधिकारी, एसडीएम से लेके सरपंच, एमएलए, सारे पैसे को खा जाते, 10% भी फील्ड में नहीं लगाते। एक एक चीज समझाते हैं हमारे, अगर तुम्हारी 2005-3 के साथ स्टेटस निकाल लिया ना तो एक में सारी चैन की चैन उलटती चली आएगी। मतलब ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा। बस रोजाना हम यही स्पीच देते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार जी। तो ऐसे